हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं जो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ उन स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स की कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही रहता है कि हर फ्राइडे को हम स्टॉक्स एनालिसिस का वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं, ऐसे ही स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे ना कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट हम अपना जो व्यू है वो शेयर कर रहे हैं, जिससे आप भी नॉलेज ले सके, समझ सके कि मार्केट के अंदर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर सकता है, कैसे टारगेट को हम ले सकते हैं, टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं। ये सारा हम यहाँ पे जो है आपको अपना व्यू यहाँ पे शेयर करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली अभी चार्ट पे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसे एनालिसिस वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक्स कौन सा आया है इस वीक के एंड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारी लिस्ट में ये स्टॉक्स जो है लगाया हुआ है। स्टॉक्स को यदि आप प्रॉपर्ली ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो स्टॉक्स का नाम क्या है? EMMBI यानी EMMB इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, इस स्टॉक्स का हमने वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। और इस स्टॉक्स को हमने क्यों लिया है वो आप यहाँ पे देखिए, समझिए। क्योंकि यहाँ आपसे देखिए एक रेंज बनाया था और रेंज का सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी मूव अपसाइड देखने को मिली थी। वापस उसी स्टॉक्स ने उसी रेंज के नीचे यहाँ पे सस्टेन किया है, मल्टीपल टाइम वापस क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। पहले रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकआउट होने का वापस नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे और अभी ये स्टॉक्स उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके उसके ऊपर आप देखिए लास्ट यहाँ पे काफी वीक से सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यानी देखा जाए तो 2019 के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था जब ये वॉल्यूम हाई बन रहा था, उसी कैंडल के अंदर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से क्या, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बायर दिख रहे हैं जो थोड़ी थोड़ी रेंज के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी देखिए डिक्रीज, जो भी रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, जबकि ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे हाई दिख रहा है। यानी कि बायर जो है अपसाइड के लिए इंटरेस्ट है, अपसाइड मूव के लिए ये स्टॉक्स रेडी हो रहा है। तो इस स्टॉक को हम टारगेट कहाँ रख सकते हैं? तो नियर बाय यदि हम देखा जाए तो हमारा पहला टारगेट जो ये हाई टच किया था वो अराउंड रहेगा 175 के आसपास का हमारा टारगेट रहता है। दूसरा टारगेट देखा जाए तो फिर से हम इसको नियर बाय ये टारगेट ले सकते हैं, यानी कि 200 के आसपास का। और तीसरा टारगेट रख सकते हैं हम यहाँ से 250 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। अभी ये यदि क्लोजिंग जो है इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाता है तो हमारा ये जो ट्रेड था वो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से हमारी जो पोजीशन होगी वो स्क्वायर अप हो जाएगी। लेकिन वापस यदि इसके ऊपर आता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, फिर से हम इसमें री एंट्री बना सकते हैं। तो इस टॉस को जरूर से आप अपने जो है वॉच लिस्ट में रखिएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा, यानी कि सेकंड जो स्टॉक्स है वो है KRBL लिमिटेड। इसका के अंदर भी हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस टॉस को देखिए यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन इस टॉस को लेने का रीजन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करता हूँ। क्योंकि आप देखिए इस स्टॉक्स ने एक दो लेवल है, ये दो लेवल है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम क्या किया था, रेंज बनाया था और वहां से एक रिटेशन देखने को मिला हुआ था। और ये जो रेंज थी उसके रेंज के बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी मूव देखने को मिली थी। और ये जो लेवल था उसके पास यहाँ पे क्या क्या मल्टीपल टाइम फिर से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ। अब ये जो रेंज थी उसी रेंज के अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये रेंज जहां से एक अच्छी मूव देखने को मिली थी हमें। ठीक है, यदि देखा जाए तो यहाँ से उस स्टॉक्स ने क्या कितनी मूव की थी, यदि आप देखेंगे यहाँ से अराउंड यहाँ से वन, यानी कि 57 पॉइंट की 57% का रिटर्न यहाँ से दिया था। और वापस वो लेवल को यहाँ क्या कर रहा है, वो रिटेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ यदि आपने मौका खो दिया है तो वापस ये स्टॉक्स आपको यहाँ पे मौका दे रहा है, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए ये यहाँ पे एक अच्छा चांस बन रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स कौन सा है, ब्रेक यानी रिटेस्ट स्टॉक्स है। यानी जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए ब्रेकआउट ब्रेक जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया और उसी के पास फिर से एक बार रिटेस्ट करने आया, यानी ये रेजिस्टेंस था उसका फिर से एक बार सपोर्ट लेने आया। तो ये स्टॉक्स के अंदर भी आने वाले कुछ वीक में अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकता है। अब इसमें टारगेट देखा जाए तो नियर बाय हमारा टारगेट ये जो रेंज है
उसका हम टारगेट रख सकते हैं, यानी कि 342 के आसपास का। यदि इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का रख सकता है, 435 से 450 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे वीकली बेसिस पे इस कैंडल यानी कि 260 के नीचे यदि यहाँ पे क्लोज कर जाता है तो फिर ये लेवल जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर हमारे लिए डाउन ट्रेंड में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो एसएल रहेगा वो नियर बाय यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मस्ट इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है हमारे पास केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स को देखिए, यहाँ पे हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये भी एक रिटेस्ट लेवल ही है। अब मैं इस स्टॉक्स को थोड़ा सा इसको मंथली चार्ट पे ले जाता हूं जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा, और साथ में मैं आपको इस चार्ट को ले जाता हूं कौन से लाइन चार्ट, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि मैंने ये स्टॉक्स क्यों लिया। देखिए लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया था, इसने रेजिस्टेंस लिया था। कौन सा लेवल था, 202 के पास का, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला था और वापस यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली। और यदि हम एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, कैंडल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो एग्जैक्टली देखेंगे इस वीक के अंदर उसने लो कौन सा लगाया है, 202 का लो लगाया है और एग्जैक्टली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और यदि वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इतना यहाँ पे दिख नहीं रहा है मंथली बेसिस पे, लेकिन ये जो लेवल था जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसको अभी एज ए स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो सपोर्ट का काम कर रहा है। देखेंगे तो लास्ट 5 मंथ से, इस मंथ के साथ 5 मंथ से उसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक्स भी अच्छी खासी यहाँ से मूव देख सकता है आने वाले कुछ वीक या मंथ में। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न जैसा भी फॉर्मेशन बना हुआ है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स का यदि हम टारगेट देखा जाए तो यहाँ पे यदि इस लेवल को मार्क करते हैं और इस लो को, यानी कि यहाँ से 188 पॉइंट, तो यहाँ से यदि गिना जाए तो 188 पॉइंट यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। यानी कि अराउंड उसका लेवल कौन सा रहेगा, 390 के आसपास का यहाँ से हम टारगेट देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों या मंथ के अंदर। तो मस्त इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी जो हमारे पास लास्ट स्टॉक जो आया है, यानी हमारा लास्ट एनालिसिस स्टॉक्स जो है, यानी कि फोर्थ जो स्टॉक्स है वो है एसर शिपिंग लिमिटेड। ठीक है, ये स्टॉक्स को भी हम फिर से ले रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक्स भी एक बार ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद से अच्छी मूव देखने को मिली थी। मंथली बेसिस पे चार्ट है ये लेवल जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो लेवल था, जहां मल्टीपल टाइम क्या करता, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी मूव देखने को मिली और वापस उसी रेजिस्टेंस को यहाँ एज ए सपोर्ट ले रहा है और उसी सपोर्ट से एक अच्छी वापस मूव देखने को मिली हुई है। ठीक है, यदि मैं इसको वीकली चार्ट पे ले जाता हूं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन इस वीक में वापस यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट अपसाइड देखने को मिला हुआ है। यदि वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पे तो जो रेड कैंडल फॉर्मेशन जो बन रही थी उसमें देखिए वॉल्यूम जो है डिक्रीजिंग हो रहा है। जो डाउन ट्रेड आ रहा था तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा था, एकदम लो वॉल्यूम बता रहा है, लेकिन ग्रीन वॉल्यूम में देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन में अच्छी वॉल्यूम दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम, लेकिन अब जब यहाँ पे देखिए अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों या मंथ के अंदर। यदि टारगेट के लिए देखा जाए तो इस स्टॉक्स के अंदर हम थोड़ा सा नीचे नियर बाय टारगेट हमारा यहाँ पे ये रख सकते हैं और दूसरा टारगेट जो ऑल टाइम हाई लगाया था इस टारगेट को हम फॉलो कर सकते हैं, यानी 50 से लेके 70 तक का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले कुछ वीक या मंथ के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब देखा जाए तो इस स्टॉक्स के अंदर एक पैटर्न फॉर्मेशन जो बना हुआ है। ठीक है, यदि मैं इस कैंडल को यहाँ से मार्क करता हूँ और यहाँ पे देखिए तो ये प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक कप कैंडल जैसा पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है उसके हिसाब से प्रॉपरली अच्छी मूव आने वाले दिनों में या वीक में ये स्टॉक्स कर सकता है। तो जरूर से आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और साथ में जो ब्रेकआउट हो चुका था उसी लेवल को फिर से रीटेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है आने वाले कुछ वीक में। तो जरूर से इन स्टॉक्स को आपकी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।